हरिओम फ्रेंड्स। कल हमने चर्चा की थी। एक संत हुए हैं राम सुखदास जी। वो गीता प्रेस से उनका साहित्य का संकलन हिंदी में निकलता है। तो एक उनकी छोटी सी पुस्तक है ये, सत्संग का प्रसाद। इसका नाम है सत्संग का प्रसाद। इसमें 6-7 विषयों पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना प्रवचन दिया है। तो उसमें से हमने एक प्रवचन लिया था, विकार आप में नहीं है, आप निर्विकार हैं। मतलब आपका जो स्वरूप है उसमें कुछ भी विकार नहीं है। तो उसको उन्होंने बताया कि जब हमको उपलब्धता होती है, जब हमको ज्ञान होता है और जब हम अपने स्वरूप में विश्राम करते हैं तो हम निर्विकार हो जाते हैं। क्योंकि हर एक का स्वरूप सेल्फ वो जो है निर्विकार है, वो शुद्ध है, वो निर्दोष है, उसमें कोई छल नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाएं होती हैं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अवस्थाएं जो हैं ये आपको अनुकूल प्रतिकूल होती हैं। वो बता रहे हैं हमें कोई व्यक्ति किसी टाइम पे अनुकूल लगेगा, किसी टाइम पर प्रतिकूल लगेगा। कोई परिस्थिति है हमारी, चाहे वो हमारे व्यवसाय की हो, चाहे वो घर की हो, कभी हमको वो अनुकूल होगी तो सुख कर लगेगी और कभी प्रतिकूल होगी तो दुख देने वाली होगी। और ऐसे ही कोई वस्तु है, कभी उस वस्तु से हमको बहुत राग होता है या बहुत सुख मिलता है, और कभी उस वस्तु को हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो कहते हैं जो वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, अवस्था है, ये जो अनुकूल और प्रतिकूल ताकि जो आपकी मन स्थिति बनती है, यही संसार है। दिस इज द वर्ल्ड। व्हाट इज संसार? जब तक आपके मन चल रहा है, जब तक आपका मन चल रहा है, और मन का चलने का मतलब क्या है? समथिंग इज एज पर योर विश, समथिंग इज एज अगेंस्ट योर विश। तो देन यू आर नॉट इन इक्वेनिमिटी, आप तब तक समता में नहीं हैं। तो योगम समत्वम उच्यते, गीता में भी कहा गया है कि योग का मतलब है समता। समता का मतलब है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का आप पे कोई प्रभाव ना हो। जब तक कोई भी मनुष्य, कोई भी सीकर किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति से अनुकूलता और प्रतिकूलता से सुख और दुख लेता है या प्रभावित होता है, तब तक वो संसार है, संसार में है। संसार का नाम ही ये है। इसमें कितनी अच्छी तरीके से संत ने व्याख्या की है कि आप संसार में लिप्त हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा आपको? जब तक आपके अंदर कुछ अपेक्षा का भाव है, यू वॉन्ट सर्टेन थिंग्स टू हैपन इन योर ओन वे, मीन्स योर माइंड अभी चल रहा है। और जब माइंड विलीन हो गया, when the mind merges, the mind drops, the mind get destroyed, फिर आप अपने स्वरूप में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुख आया आप सुखी हो गए, दुख आया आप दुखी हो गए। लेकिन जो ये सुख और दुख हैं ये विकारों के कारण है। और विकार कहाँ तक आते हैं? कहते हैं विकार शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, और अंत में आपके अहंकार में, अंतःकरण और अहंकार तक पहुंचते हैं। सारे विकार, सारा अनुकूल और प्रतिकूल, सारा सुख और दुख आपके मैं तक पहुंचता है, आई तक पहुंचता है। आई जो है, कहते हैं आई एक देशीय है, उसकी सत्ता लिमिटेड है। जो हमारा ये ईगो वाला आई है, इट हैज लिमिटेड एग्जिस्टेंस। और जब आप इस आई को देखेंगे तो ये आई भी किसी वस्तु की तरह दिखाई देता है। तो जैसे वस्तु दिखती है ऐसी हमारा आई दिखता है। लेकिन आई जिस प्रकाश में दिखता है, जिस लाइट में दिखता है, वो आप हैं। जैसे कि आकाश,
विराट आकाश है और उसमें एक बदली का टुकड़ा, एक बादल का टुकड़ा, तो बादल का टुकड़ा जो है उसने आकाश को आच्छादित कर दिया और बादल से आपका तादात्म्य हो जाए। मान लो आकाश आपका स्वरूप है आकाश के जैसा, लेकिन आपने अपने को बादल में स्थापित कर लिया। तो इसमें संत कहते हैं कि जो वस्तु है, जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है और मैं हूं, ये सब प्रकृति का अंश है। और जो आप स्वयं हैं, सेल्फ, उसने प्रकृति में अपने को स्थिर कर दिया, प्रकृति में स्थित कर दिया चेतन ने जड़ से नाता जोड़ लिया। तो उसके बाद आपको सुख अच्छा लगता है और दुख से आप बचना चाहते हैं। तो जब तक आपके जीवन में ये रहेगा, इसका मतलब आप संसार में हैं, आपके अंदर लिप्तता है। और जब तक आप संसार में हैं तब तक आप अपने में नहीं हैं। और स्वरूप में आने का मतलब है अपने में स्थिर हो जाना, स्वयं में स्थिर हो जाना, संसार से अपने को विड्रॉ कर लेना, केवल अपने में, अपने को अपने के द्वारा देखना। महावीर ने कहा है केवल आत्मनिष्ठा, केवल आत्मा में स्थित हो जाना। और उसका सूत्र क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचे? तो उन्होंने कहा, रमन महर्षि ने, केवल पहले आप अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको विड्रॉ करो। जो आपका खंडित पड़ा है, ये जगह जगह पर आपने अपनी जो है अपेक्षा से, अपनी इच्छाओं के कारण आपका चारों तरफ फैलाव हो गया, उस सारी चेतना को वहां से विड्रॉ करो और आई पे आ जाओ। यू विड्रॉ ऑल योर कॉन्शियसनेस एंड ब्रिंग इट टू दी आई मीन्स ईगो, और फिर अपने अंदर आई को देखो। तो आई का जो सोर्स है, आई का जो मूल है, आई के पीछे जो बड़ा प्रकाश है, वही आप हो। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कल कुछ पेजेस में कहा था, वो मैं पढ़ रहा हूं। अपना जो स्वरूप है, उस प्रकाश में, स्वरूप जो है वो प्रकाश के रूप में है, लाइट के रूप में, उसमें अहम दिखता है, मैं दिखता है। जब मैं अपनी अहम की खोज करूंगा तो मुझे अपने स्वरूप में वो अहम दिखाई देगा। अगर वह नहीं दिखता तो अहम है। आप खुद जिसको पकड़ते हो, अधिकार देते हो, वही आप पर अधिकार करता है। कहते हैं आपने अहम को, मैं को अधिकार दिया, तो मैं जो है प्रकृति का पार्ट होता है, लेकिन चूंकि आपने उसके साथ अपने को कनेक्ट किया, उसकी मिल्कियत आपने मानी, तो वो जो है आप पे प्रभाव देता है। आप अधिकार नहीं दो तो उसमें आप पर अधिकार जमाने की ताकत नहीं है। आने जाने वाला आप पर अधिकार कैसे जमाएगा? आने जाने वाला क्या है? मैं आता है और जाता है। सुबह को मैं उगता है और शाम को मैं, जब मैं सोता हूं तो चला जाता है। लेकिन मैं, उस मैं के साथ ही मैंने अपने को मैं मान लिया है। जबकि वो मैं जहां से उगता है, उदय होता है और जहां पे विलीन होता है, वह प्रकाश, वह सोर्स मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। जैसे सागर से एक तरंग उठी और फिर तरंग विलीन हो गई। एवरी डे 24 घंटे में 8 घंटे जब हम सोने जाते हैं, वो विलीन हो गई तरंग, मैं मेरा विलीन हो गया। और सुबह को मैं उठा तो मैं मेरा फिर से उदय हो गया। लेकिन मुझे वही मैं, जो मैं जागते हुए जिसको मैं कहता हूं, वो मैं जागते हुए मैं, जो कि वास्तव में जड़ है, उसको ही मैंने अपना स्वरूप मान लिया और वो विकार युक्त है। वो मैं अनुकूल से खुश होता है, प्रतिकूल से व्याकुल होता है। तो जब तक ये अनुकूलता और प्रतिकूलता के अंदर मैं विचरण करता हूं, तब तक मैं संसारिकता में हूं। और जब तक आप संसारिकता में हैं, तब तक आप अपने स्वरूप में नहीं लौटेंगे। स्वरूप में लौटने का मतलब है संसार आपके लिए खत्म हो जाता है।
संसार खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें देखेंगी नहीं, आपके कान नहीं सुनेंगे। अभी हम जो इन इंद्रियों से देख रहे हैं, हर एक चीज का हम राग और द्वेष के पढ़ने में, अनुकूल और प्रतिकूल के पढ़ने से हम उसको मापते हैं। एनीबडी, एनी व्यक्ति, जैसी मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता है, या तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं उससे बहुत राग करता हूं, उस व्यक्ति को मैं समता में नहीं देख पाता, उस वस्तु को मैं समता में नहीं देख पाता। टू सी दी थिंग्स एज दे आर। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चारी जी। चारी जी हमारे क्लास में बहुत आते हैं, तो जब चारी जी को मैं देखता हूं तो केवल चारी जी को नहीं देखता हूं, उनके साथ मेरे अंदर उनके विषय की बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो ये समता नहीं हुई। समता में हुई बस एक व्यक्ति है, उसको जैसे का तैसा देखना, लेकिन उसके साथ एक नरेटिव हम लोगों के मन में होता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी घटनाक्रम के लिए। दैट नरेटिव इज अवर माइंड, दैट ब्लड्स अवर दृष्टि। जैसे हमने चश्मे में हरा रंग लग गया, सब हरा दिखाई देता है, तो हमारी जो दृष्टि है वो राग और द्वेष से, अनुकूल और प्रतिकूल की तराजू से हर एक चीज को देखती है। तो वो समता नहीं है। और जो व्यक्ति समत्व में आ जाता है, जो व्यक्ति इक्वेनिमिटी में आता है, उसकी लाइक और डिसलाइक गिर जाती है। उसके लिए he is able to see things clearly as they are। हानि हो गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो वस्तु का स्वरूप है। वस्तु की उत्पत्ति होगी, वस्तु का विनाश होगा, परिस्थिति आएगी जाएगी। जो उसको जान रहा है आपका वो स्वरूप है। तो उस स्वरूप के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने को निर्विकार मानो, आप विकारों से परे हैं। आप उस अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, इस परिस्थिति, उनको जानने वाले हो, उस तत्व से जिससे आप सबको जान रहे हो, वो प्रकाश हो आप, जिसमें वो सब चीजें उठ रही हैं और वापस उसी में विलीन हो रही हैं। और उसका तरीका क्या है स्वरूप तक पहुंचने का? अपने अंदर मैं को देखो, ट्राई टू एक्सप्लोर आई विद इन योर सेल्फ, और उस आई पे आप स्थिर हो जाओ, उस आई पे आप पूरी तरीके से अबाइड इन दैट आई, और आई के सोर्स में, आई के सोर्स को जाने की चेष्टा करो। तो व्हेन यू स्टे इन द आई विल मर्ज इनटू द सोर्स, एंड वो लाइट, वो प्रकाश रह जाएगा जो कि आपका स्वरूप है, जो अनंत है, विच इज लिमिटलेस। जहां तक आप आई की बात कहते हैं, आई इज विद लिमिटेशंस। ये जो मेरा ईगो वाला आई है, ये मैं अपने को एक शरीर मानता हूँ, मन बुद्धि इंद्रियां मानता हूं, तो मैं अपने को एक लिमिटेड सत्ता मानता हूं। जैसे सागर की तरह मेरी सत्ता है, और मैं अपने को बुलबुला मानता हूं। ये तो ये इसमें संत कहते हैं, राम सुखदास जी का ये कहना है कि जो अहम है, अहम जो है वो दिखता है आपको, आपके अंदर अहम दिखेगा, प्रकाश में दिखेगा, और आप प्रकाश हो। सुख दुख दिखते हैं, विकार दिखते हैं। जैसे सब वस्तुएं एक प्रकाश में दिखती हैं, ऐसे ही अहम एक प्रकाश में दिखता है। प्रकाश न हो तो अहम दिखेगा नहीं। जानना भी तो एक प्रकाश है। knowingness itself is a light. In the light of knowingness you know you are। तो जो सेंस ऑफ आई है, सेंस ऑफ ईगो है, वो जाना जाता है और जानने वाले आप हो। और आई जो है उस ज्ञान में देखा जाता है, वो ज्ञान का प्रकाश आप हो। अहम को आप पकड़ते हो, कोई आपको मदद करके पकड़ाने वाला नहीं है। अहम को आपने माना है तो आप अहम को ना मानो। यदि आप अहम को ना मानो तो अहम लोप हो जाएगा, अहम विलीन हो जाएगा। कहते हैं गाढ़ी नींद में अहम का भान नहीं होता।
जब आप सोए हुए होते हो तो आपके अंदर मैंपन नहीं होता। जागने पर कहते हो नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, नींद में मुझे कुछ पता नहीं था, अतः वहां पर अहम नहीं था, पर आप तो थे ही। ये समझिएगा, जब जाग के आप उठे तो कहते हो मैं तो नींद में नहीं था, मुझे इतनी नींद आई मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा समय आ गया। तो कोई ना कोई इस बात को देख रहा था तभी भी कि आप नींद में थे। तो कहते हैं जागने पर ही आप कहते हो कि मैं ऐसा सोया कि मुझको कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था, यह स्मृति है। और स्मृति, ये मेमोरी अनुभवजन्य होती है। आपको स्मृति आती है कि मैं गहरी नींद में सोया। गहरी नींद में अहम यानी मैं लीन था, लेकिन आप लीन नहीं हुए, आपका स्वरूप लीन नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। गहरी नींद में, इन द डीप स्लीप, ईगो इज नॉट देयर, बट देयर इज समबडी टू वॉच, टू सी, टू विटनेस। Therefore, because of that, you have a memory. When you get up, then you tell, मैं बहुत पक्की नींद में सोया, मुझे अपना पता ही ना था। तो मुझे अपना पता नहीं था, ये चीज जानने वाला जो है वो आपका स्वरूप है। अगर आप लीन हो जाते तो मेरे को गाढ़ी नींद आई, मेरे को कुछ पता नहीं था, ये भी कोई कहने वाला ना होता। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देयर इज ए डिस्टिंक्शन। वो कहते हैं, ये सेजेस कहते हैं कि वास्तव में जब आप सो के उठते हो और जब आप सोने जाते हो, these 2 points of transition, they are very very excellent times। जब आप यदि सचेत रहो, जागरूक रहो, तो आपका मैं जब विलीन होने जा रहा है और आपका स्वरूप उसको जान रहा है, वो स्थिति में आप जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं जागते हुए सोना। देयर इज ए पद्धति बाई वन मास्टर, वो कहता है कि जैसे ही आपको नींद की झपकी लगे फिर से अपने को जगा दो। यदि आपने जागते हुए सोए, आप नींद में गए, तो जागते हुए ही उठोगे नींद से, और जागते हुए आपकी मृत्यु होगी, और जागते हुए ही आपका जन्म होगा। एक क्रिया ये है कि यदि आपको, आप जब नींद में जाओ, क्योंकि नींद में जाने भी एक अवस्था है मात्र, स्वरूप तो रहता है, तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं वो, आप सोने की तैयारी करें, सोने लगें, पलकें झपकें, फिर उसको आप थोड़ा सा उसमें जागरूकता लाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि जागरूकता के साथ आप सोओगे। जागरूकता के साथ सोओगे मतलब आपका अहम विलीन हो जाएगा और आपका स्वरूप वही जागृत सुसुप्ति होगी, वही जागृत सुसुप्ति होगी। That is also one of the technique. Osho also talks about that. There was one master, सोली भाई जी, सोली भाई तावरिया जी, 3 SRB का वो प्रैक्टिस कराते थे मुंबई में काफी, तो वो थे। So they are all the tricks, the same kind of knowledge, ज्ञान is being shared. Different tricks are told by different sages, but it leads to one and the same thing. तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, वो एक आसमान की, विराट आसमान की तरह है, और हमारा जो ये मैंपन है, ये उसमें बादल का टुकड़ा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब। और इसका क्या तरीका है, विड्रॉइंग एवरीथिंग टू फर्स्ट टू मैं, आई थॉट, जो मूल विचार है उस पे ले आए और देखें ये मूल विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। जहां से वो उत्पन्न होता है वही तो वो प्रकाश है, वही प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आपका स्वरूप है। दैट इज ऑल। जब तक आप मैं पे बने रहते हैं, आप आउटवर्ड नहीं हो पाएंगे और धीमे धीमे इनवर्ड हो जाएंगे। सो दिस इज इन नटशेल what we had discussed yesterday, we have repeated today, and we have to keep always testing ourselves कि क्या मेरे अंदर लाइक डिसलाइक चल रहा है,
आप देखेंगे पूरे जीवन में प्रत्येक दिन ये मेरा काम हो जाए, ये काम नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसी हम उथल-पुथल में चलते रहते हैं। और जब हम पे समता आ जाएगी, तो हम जो है पूरी जागरूकता के साथ समता में जिएंगे। हम लोगों पर अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, सुख का, दुःख का से हम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि स्वरूप प्रभावित ही नहीं होता। अभी हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, अभी हमने अपने को मैं में स्थिर कर रखा है, प्रकृति में स्थिर कर रखा है। मैंने अपने को वस्तुओं से, पदार्थों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से बांधा हुआ है, उनसे मेरा ममत्व है। अहमता, मैंपन और ममता मेरापन। मैंपन और मेरेपन के कारण मैं संसार में लिप्त हूं, और जब तक मैं संसार में लिप्त हूं, तो मैं अपने स्वरूप को के प्रति जागरूक नहीं हो पाऊंगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। हरि ओम।